क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट थर्ड में हम रिसोर्स प्लानिंग को समझेंगे और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इन दो टर्म्स को देखेंगे, इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। इसके पहले हमने रिसोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स की डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, हमने ये सब देखा है और समझा है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। जुडिशियस यूज़ के लिए ही हमें रिसोर्स की प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों है? रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हमें इसलिए क्योंकि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना है। वी वांट कि जिसको भी रिसोर्स की ज़रूरत है वो उसको एसेस कर सके, वो उसको यूज़ कर सके, उसको ले सके। हमें ग्लोबल पीस एंड ग्रोथ अचीव करना है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री जो कि बहुत डाइवर्स है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे रीज़न हैं जो कि किसी सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं, और वहीं पे ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि इवन वाइटल रिसोर्सेज में डेफिसिट करते हैं। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना अवेल कर सके, वो उसको उतना उतना रिसोर्स यूज़ कर सके। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर वहीं पे ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके जो कि एक्यूट शॉर्टेज में हैं, वाइटल रिसोर्सेज भी उनके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेट्स जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बहुत रिच हैं मिनरल्स में, कोल डिपॉजिट में। अरुणाचल प्रदेश जो कि बहुत अच्छा है वाटर डिपॉजिट में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो बहुत पीछे छूट जाता है। स्टेट जैसे कि राजस्थान है, इसके पास सोलर एंड विंड एनर्जी सबसे बेस्ट है, एक्सेलेंट है कंट्री में, लेकिन वाटर रिसोर्स में पीछे है। लद्दाख जैसा रीजन जो कि आइसोलेटेड है बाकी पूरे कंट्री से। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि सबके पास जो रिच हेरिटेज है, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइटल मिनरल्स पहुंच सके, इसीलिए ताकि हम बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग को अचीव कर सकें नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल पे। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है और हम चाहते हैं बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग को अचीव करें की तरफ बढ़ें। आगे एक्टिविटी में एनसीईआरटी बोलता है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड द रिसोर्सेज दैट आर इम्पॉर्टेंट बट डेफिसिट इन योर स्टेट। एनसीईआरटी बोलता है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करो और खुद देखो कि तुम्हारे आसपास में कौन से रिसोर्स मिल रहे हैं, तुम्हारे स्टेट को क्या उनकी ज़रूरत है, और क्या और भी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल रहा हो, जिसमें तुम्हारा स्टेट पीछे छूट रहा है। तो तुम खुद देखोगे कि हाँ, किस तरीके से कई सारी चीज़ों की ज़रूरत जो तुम्हें खुद है। जैसे कि मेरे को चाहिए कि मैं गोल्ड डिपॉजिट यूज़ करूँ, मेरे को चाहिए कि मैं गोल्ड डिपॉजिट यूज़ करूँ, बट अगर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये सब चीज़ को मेरे स्टेट के थ्रू यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्टेट गोल्ड डिपॉजिट एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे स्टेट में। आगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है? रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये 3 स्टेप के थ्रू कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, और ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें रिसोर्स प्लानिंग कैसे करना है। सेकेंड होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को डिसाइड करते हैं, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं, और एक टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वी आर गोइंग टू डू रिसोर्स प्लानिंग। थर्ड होता है मैचिंग, जिसमें हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हैं, से कोरिलेट करते हैं, ताकि हम अपने रिसोर्स प्लानिंग को कंट्री लेवल से, नेशनल लेवल से लिंक कर सकें। इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम अपने रिसोर्स को प्लान करके अचीव कर सकें। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मोर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस चेंजेस टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोलता है कि रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी रीजन के डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए, बट कई बार होता है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप अगर आपके पास नहीं है, अगर वो पीछे छूटा हुआ है, तो
रिसोर्सेज के होने के बाद भी आप डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री विच आर रिच इन रिसोर्सेज। ऐसे हमारे पास बहुत से स्टेट्स हैं, बहुत सी कंट्री, जैसे कि झारखंड जो कि रिच है रिसोर्सेज में, लेकिन अभी हमने यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा कि रिसोर्सेज में रिच है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप में बहुत पीछे है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसे बहुत, यहीं पे यहाँ बोलता है कि उसी के विरोधाभास में ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो कि वाइटल रिसोर्सेज में बहुत पीछे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट उन्होंने अचीव किया है। यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछता है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन फॉर सच सिचुएशन। यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम ऐसे स्टेट्स का नाम जानते हो जो कि रिच है रिसोर्सेज में बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहीं ऐसे स्टेट्स जो कि रिसोर्स में इतना अच्छा नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है। इसके पीछे का रीज़न तुम क्या समझते हो? अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और मैंने अपने क्षमता से तुम्हें समझाने की कोशिश भी की है। The history of colonization reveals that rich resources of colonies were the main attraction for the foreign invaders. हम अपने हिस्ट्री से भी ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे इंडिया हैव द रिच हिस्ट्री, जिसकी वजह से हमें हम कॉलोनीज बने, हमारे ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वी वर वेरी रिच इन रिसोर्सेज बट हमने खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, हम खुद उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट दैट मच कैपेसिटी, वी वर नॉट दैट मच इंस्टीट्यूशनली एंड टेक्नोलॉजिकली कैपेबल कि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। यही रीज़न था कि हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाए। देयर फॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, तब रिसोर्स हमारी डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकता है when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional changes। जब हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल सेटअप होगा तभी एक रिसोर्स हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। इंडिया ने सारे फेजेस एक्सपीरियंस किए, कोलोनाइजेशन का भी फेजेस एक्सपीरियंस किया, एक्यूट शॉर्टेज, पॉवर्टी, टेक्नोलॉजिकल डिप्रीवेशन, इन सब के स्टेजेस इंडिया ने एक्सपीरियंस किए हैं। In particular does not involve the availability of resources but the technological and quality of human resource and historical experience of the people। जब तक हमारे पास quality of human resource, technology, availability of resources ये सारी चीज़ नहीं होगी, we were not going to experience any kind of economical development or economic growth or technological growth। यहाँ पे हमने रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को समझा। रिसोर्स प्लानिंग का ही एक पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करना है, और इन शॉर्ट यू कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। रिसोर्स को सिर्फ यूज़ करना, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको ग्रो करना ही ज़रूरी नहीं है, उसे कंजर्व करना, उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना। रिसोर्स प्लानिंग में कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आगे बोलता है कि रिसोर्स जो है बहुत ही वाइटल है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। कोई भी चीज़ रिसोर्सेज ज़रूरी है लेकिन एक्सेस यूज़, ओवर यूटिलाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो को हिंडर करेगा, इम्बैलेंस करेगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जनरेट करेगा। इसीलिए हमें जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, जितना जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना यूज़ करना चाहिए। गांधी जी ने एक कोड दिया था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। गांधी जी ने कहा था, कंजर्वेशन को ही प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने कोड दिया था कि सबकी ज़रूरत के लिए बहुत है लेकिन सबकी लालच के लिए बहुत नहीं है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as a root cause of resource depletion and the global level। गांधी जी ने सबकी लालच को, इस बढ़ते हुए अंधाधुन एक्सप्लॉयटेटिव नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही रूट कॉज मांगा है, मेन रीज़न माना है, किस लिए? ग्लोबल लेवल में रिसोर्स का जो ये कमी हो रहा है उसके लिए। आगे यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968 में पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई थी क्लब ऑफ रोम में।
जहाँ पे गांधीयन फिलॉसफी को स्क्यूमर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक किताब में बोला था कि कंजर्वेशन और रिसोर्स कंजर्वेशन की उसने बात की थी। ब्रूटलैंड कमीशन में जो बुक आई थी आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। ये इस पैरा का मेन मतलब है। और उसके बाद फिर रियो डी जेनेरो में 1992 में फाइनली अर्थ समिट हुआ था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसोर्स लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड रिसोर्स को समझेंगे और देखेंगे। थैंक यू।